नगर निगम वार्ड 24 से आरती अनिल यादव ने जलवायु विहार में सैकड़ों लोगों के साथ जनसभा की। लोगों ने मन बनाया अब की बार नायाब सरकार। नगर निगम निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। सभी वार्ड उम्मीदवार अपनी अपनी जनसभा और लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल की बात करें तो बीजेपी की ही सरकार थी, तभी से लोगों का कहना है कि समस्याएं तो गुरुग्राम में बढ़ रही हैं। लेकिन अब की बार तीसरी बार नायाब सैनी जी की सरकार है, तो लोगों ने निकाय चुनाव में उन लोगों को वोट देने का निर्णय किया जिनको उम्मीदवार घोषित बीजेपी की तरफ से किया। वहीं वार्ड 24 की बात करें तो कई भाजपा से बागी इस वार्ड में खड़े हुए हैं। वहीं आरती अनिल राव बीजेपी की तरफ से वोट मांगने जलवायु विहार पहुंची और उन्होंने कहा, इस बार बनने के बाद जो आपकी समस्याएं हैं उनको 3 से 6 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। ये चुनाव मैं नहीं आप लड़ रहे हैं और इस वार्ड में महिलाओं का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको ठीक कर दिया जाएगा। हक की आवाज 24 न्यूज से अनिता सैनी की रिपोर्ट। आपकी क्या कहना चाहिए आज आपका जलवायु विहार के अंदर जो प्रोग्राम हुआ है, लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं जो उन्होंने हमें बताई थी पहले, और क्या कहना चाहिए तरह से आप? देखिए जी बिल्कुल बताया, आज हम जलवायु विहार में आए हुए हैं और बहुत वार्म वेलकम किया है हमारा, बहुत प्यार से स्वागत किया गया है। समस्याएं तो सबका कहना है यहाँ पे कि हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको जिताएंगे फिर उसके बाद समस्याएं हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए मैं इन सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और जो इन्होंने हमारे पर विश्वास जताया है उन पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। इस चीज का मैं इनको बात करती हूँ। गेट नंबर 1 की समस्या इन लोगों ने बताई कि वो रोड नहीं बना, वहाँ पे समस्याएं ऐसी है कि रेहड़ी पटरी वाले जो भी लोग लगते हैं, जो यहाँ की सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम है, तो आप जीत के आएंगे तो वो समस्या कब तक होगी? देखिए, मैं पूर्ण बहुमत के साथ में जीतूंगी, इन लोगों का वादा है, ठीक है। तो उसके बाद मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना से जितना जल्दी हो सके, मतलब 6 महीने की कमिटमेंट हम नेक्स्ट टाइम लेके चल रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो समस्या पूरी जड़ से खत्म कर दी जाएगी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सरोज यादव है। मैं चाहती हूँ कि हमारे वार्ड से आरती यादव ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी हो। और क्या कहना चाहेंगे कि आरती राव जी आएंगी तो आपके जो काम होंगे वो काम हमारे सारे पूरे करेंगे, हमारी सारी आशाओं पे खरा उतरेंगे। हाँ जी, देखो कई सालों का इनके परिवार से हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है। इनकी माता श्री भी पहले इस वार्ड से जैसे पार्षद के उसमें उठी है, उनमें आंटी जी ने हमारा मतलब बहुत काम कराया है सोसाइटी में, और हमें उम्मीद है कि अब आरती जी आई हैं तो वो उस चीज पे खरा उतरेंगी और अपनी माता श्री को आदर्श मानते हुए इस कार्य को पूरा करेंगी। मैम, आप व्यस्त तो बहुत होंगी, कितने डेली प्रोग्राम्स आपके? ये डेली 4 से 5 प्रोग्राम्स चलते हैं डेली। मतलब वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि आज उन्होंने जैसे इनवाइट, हमारे पास कॉल आयो, इंस्टेंट प्रोग्राम मोस्टली ज्यादा बन रहे हैं, बाकी डोर टू डोर चलने लग रहे हैं पूरा। हमारे साथ साथ हमारी पूरी टीम है, परिवार है जो अलग अलग जगह पे, आज हम जैसे यहाँ जलवायु विहार में, तो दूसरी हमारी जो टीम है या हमारे परिवार के जो लोग हैं वो दूसरे एरियाज में कवर कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में मतलब वार्ड में कौन कौन से एरिया हैं? जी देखिए, हमारे सबसे पहले सुशांत लोक की बात करते हैं। सुशांत लोक में पहले पूरा सुशांत लोक हमारे अंडर आया करता था, पर अब ए और बी हट गया है, तो सी, डी और ई है। और पहले साउथ सिटी हुआ करता था, अब साउथ सिटी नहीं, सन सिटी था पहले, अब सन सिटी हट चुका है। साउथ सिटी में ए से लेके एच ब्लॉक तक हमारे अंडर है इस बार, पहले पूरा हुआ करता था, अब सिर्फ ए से एच तक का है। बाकी जलवायु विहार हो गया, सेक्टर 30 हो गया, सैनी खेड़ा हो गया, सिलोकरा हो गया, और विजय विहार हो गया, मोती विहार हो गया, ये सारे एरियाज अपने अंडर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आरती जी जैसे कि युवा और जुझारू नेता हैं और अपने परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, तो हमारी समस्याओं का बहुत अच्छे से निवारण करेंगी। हमें इस उम्मीद के साथ हमारी सोसाइटी को कहेंगे कि इनको वोट करें। मैं तो बोल चुकी, पर यह है कि आरती जो है कमल के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधित्व है, तो उसकी तो जीत निश्चित है। हमारा पूरा विश्वास है आरती के साथ और जरूर ये विजयी होगी और हमारी समस्याओं पे उसका भी निवारण करेगी, छोटी बहन की तरह हमारी। अच्छा, तो महिलाओं के लिए क्या उम्मीद है आपको कि महिलाओं के लिए आपके पार्षद जो जीत के आएंगे वो क्या करेंगे? देखो, अगर एक महिला पार्षद जीत रही है तो महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, एक गर्व की बात है कि एक लेडी का सपोर्ट वही करेगी और कौन करेगा। तो पूरा हमारा तो पूरा विश्वास है इसमें। मैं तो यही कहूंगी कि नारी शक्ति ऑन द टॉप हमेशा रहेगी। और मोदी जी की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्यों ना हम सब मिलके अपने देश को आगे लेके जाएं
और हमारी जलवायु विहार के थ्रू आरती जी आ रही हैं और हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये हमारी समस्याओं को समझेंगी और दिए हुए सुझाव पे काम करेंगी। मैम एक सवाल है लास्ट जी, क्या आह्वान करना चाहते हैं वार्ड की जो लोग देखेंगे? जी देखिए, मैं पूरी अपने वार्ड 24 की पूरी जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि आने वाली 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर बहुमत से एक बार फिर से हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना समर्थन दीजिए ताकि हम फिर से जनसेवा कर सकें। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पे वोट कास्ट थोड़ी कम होती है, बस उस संख्या को थोड़ा बढ़ाया जाए जो बाकी 50-60% तक होती है अभी तक, जो उसको 80 से 90% तक लेके आया जाए, पूरा जोश के साथ वोट कास्ट की जाए। जी बस इतना सा निवेदन है मेरा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? सतीश यादव। सर बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की जो आरती राव यादव है, हाँ वार्ड 24 से हैं, हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह के कैंडिडेट हैं? देखो, हम उनको पहले से जानते हैं जी। पहले भी पार्षद रह चुकी है जी। 2 बार इनके जो ससुर हैं वो भी पार्षद रह चुके हैं, काफी अच्छे नामी लोग हैं। तो अब की बार फिर से इनको हमारे वार्ड में मौका मिला है। इससे पहले तो डी लेफ्ट साइड में किसी वार्ड में इनका शिफ्ट हुआ था, इस बार 2 बार, तीसरी बार ये हमारे मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इनसे कहने का तो ये पूरी बीजेपी से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की सरकार है मोदी जी की, एक हरियाणा में फिर हमने तीसरी बार मौका दिया बीजेपी की सरकार को। अब ये पार्षद के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट बांटी है। पिछले 10 सालों में गुड़गांव के जो हालात है किससे छुपे नहीं है। हमने इसी उम्मीद में, चलो राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो हमारे राज्य स्तर पे जो काम हो रहे हैं वो उस लेवल के नहीं हुए हैं। हमने फिर भी तीसरी बार मौका दिया है और एमसीजी के इलेक्शन में भी हम इनको मौका दे सकते हैं, देना चाहेंगे, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। गुड़गांव के जो हालात हैं, मोर देन 50% रेवेन्यू हमारा यहाँ से पूरे हरियाणा का जाता है, लेकिन गुड़गांव क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ जैम, महाजैम, बाढ़, कूड़ा करकट, बिल्कुल यही मिलता है। इस बार फिर मन बना के हम बीजेपी को एक बार वोट देने को तैयार हैं, बशर्ते वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। देखिए, आप बोल रहे हैं कि उनको एक बारी वोट देके हम तैयार हैं देने के लिए। हाँ। कि काम अच्छा हो जाए। हाँ, काम देखो तीनों स्टेज पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और ये म्युनिसिपैलिटी के स्तर पे फिर बीजेपी है। जन की सरकार आप चाह रहे हैं कि भी काम हम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदों पे खरा तो उतरे। अगर इस बार भी अगर गुड़गांव को धार नहीं होता तो मेरे ख्याल से अगली बार कुछ ना कुछ हमें ऑप्शन सोचना पड़ेगा। बात करें यहाँ के विधायक जितने भी हैं, सबने, चाहे मुकेश पहलवान हो, शर्मा जी, या फिर राव नरवी हो, सबने फटकार लगाई है अधिकारियों से लेकर कमिश्नर तक कि भी काम हमें चाहिए। और नायब सैनी जी की तीसरी बार सरकार आई है, तो जो नायब सैनी जी हैं उन्होंने भी मिलने के लिए आम पब्लिक के दरबार खोल रखे। आप क्या समझते हैं कि जो नायब सैनी जी हैं वो जो किस तरह के काम मतलब ईमानदारी से करें? देखो, अभी तो ये कहना मुश्किल है कि अब हरियाणा की जो नई सरकार वाली नए सीएम बने हैं जो बीजेपी के, वो क्या करने वाले हैं। वो तो आने वाले कुछ समय में पता लगेगा उन्होंने ग्राउंड पे किया क्या है। इससे पहले खट्टर साहब थे, वो बहुत ईमानदार थे, लेकिन उनके समय में नहीं हुआ काम कुछ भी। अब नायब सैनी साहब आए, एक नया चेहरा बीजेपी का आया है। देखो, चेहरे बदलने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असलियत जो है ना गुड़गांव की, वो आज पिछले 10 साल से वही चली आ रही है। तो हम चाहेंगे, उम्मीद भी यही करते हैं कि वो करें, और मुझे लगता है ऐसा कि नायब सैनी की सरकार बिल्कुल हमारे लिए करेगी। या आने वाले समय में देखेंगे हम। मतलब खट्टर साहब ईमानदार थे, लेकिन वो काम ग्राउंड रियलिटी पे वो काम नहीं करवा पाए। उनकी इच्छा शक्ति रही होगी, लेकिन ग्राउंड पे वो चीजें नहीं पहुंची। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम डबास है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, जो उन्होंने कहा वो काफ़ी हद तक उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं जो है। और इस फैमिली को तो हम बहुत पुराने जानते हैं। पहले जो है अपने सतीश यादव की जो फैमिली है, और ये अपने जो अभी कैंडिडेट हैं ये बहुत ही काबिल कैंडिडेट, और उम्मीद करते हैं हम कि शायद जो अब तक नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सुधार हमारे आसपास में, हमारी जो आसपास की प्रॉब्लम है वो हमने अपने जो एमएलए हैं शर्मा जी जो हैं उनसे भी हमने रखी हैं। हमारा नंबर 1 गेट के ऊपर इतना बुरा हाल है कि आप शायद, अगर मैं तो चाहूँगा कि अपने मैडम को आप इस गेट 1 से निकाल के ले जाएं और हालात देखें कि हमारे क्या हालात। हाँ, ठीक है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करे, ऊपर तो इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे तो हो ही रहा है, स्टेट लेवल पे काम भी हो रहे होंगे जो हम उसके ज़्यादा वो नहीं, लेकिन गुड़गांव का तो हम देख रहे हैं रोजाना। गुड़गांव के तो हालात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, पर वो नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं उतर रहे हैं। आपके अभी तक ऑफिशियल जो हैं एक्टिव हुए ही नहीं है। वायदे तो बहुत हो गए हैं जो है,
लेकिन ऑफिशियल अभी तो कोई भी ऐसा हमने एक्शन नहीं दिखाई दे रहा प्रैक्टिकली कि ये काम हो रहा है। तो हम ये रखते हैं कि मैडम आरती जो हैं तो हमारा भी ख्याल रखेंगी, और हम वैसे तो हम बीजेपी के ही हैं और बीजेपी के ही रहेंगे साथ में। हाँ। जी सर, क्या कहेंगे? मूल बात को समझिए, जो एक हमारा स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो हम आपको क्लियर बताएं कि साथ वाली जो बात है ना, हम सारे भाजपाई हैं और हम कहीं साथ छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य कर रही है बीजेपी, नो डाउट हम लोग उससे बहुत खुश हैं, हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। लेकिन वो जो दूसरा शब्द है ना, सबका विकास, माफ कीजिएगा, स्थानीय स्तर पे विकास जैसी चीज नहीं है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को पार्षद से लेकर के मेयर से लेकर के चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक अगर देखें तो गुड़गांव का बुरा हाल है। जो विकास वर्ड है, पिछले 10 सालों में विकास जैसी चीज हम लोग को नजर ही नहीं आती। हम लोग अपने दम पे अपनी सोसाइटी से लेकर के शहर तक अगर स्वयं कार्य ना करें, डंडे लेकर के ना निकलें, तो इंक्रोचमेंट ऐसा है कि हमारी माताएं बहनाएं गेट नंबर 1 से निकल तक नहीं सकती हैं। हम लोगों को मजबूर होकर के लड़ाई करनी पड़ती है, हम लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जो प्रशासन है वो एक बार भी यहीं सामने खड़ा रहता है, वो झांकने नहीं आता कि ये सोसाइटी के यहाँ के लोग किस स्तर से जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो जो दूसरा विकास वाला शब्द है, उस पर बहुत काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है। निश्चित तौर पे कैंडिडेट हमारा है, हम उनके साथ हैं। इतना निवेदन है बीजेपी के सभी लोगों से, इलेक्शन के बाद भी आओ हमारे पास, हमारी हाल देखो, हमारे लिए काम करो और हमारा साथ दो। हम आपका साथ तो दे रहे हैं, देखिए 2014 से हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन बुरा मत मानिए, स्थानीय स्तर पे आप हमारा साथ नहीं दे रहे। मतलब विकास के नाम पे ठगा महसूस कर रहे हैं 10 नहीं, ठगा होगा शब्द नहीं कहूंगा, एकदम नहीं कहूंगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पे विकास की बात कहूं, माफ कीजिएगा, मैं अभी यूएस 2 महीने रह करके आया, अमेरिका झक मारे इंडिया के सामने, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। वहां की ट्रेनें देख लीजिए, वहां का यातायात देख लीजिए, आज की डेट में इंडिया का यातायात देख लीजिए। हम तो वहां पे थूक करके आए हैं कि अब हमारे देश का भारत देखो। लेकिन लोकल स्तर पे जब आप आते हैं ना, जैसा सतीश जी ने कहा, बिल्कुल सच कहा, सब बारिश होती है 3 महीने हम घर से नहीं निकल पाते, 2-2 फीट पानी में हमको निकलना पड़ता है। साहब निकलने के लिए रोड नहीं है, सड़कें अगर हम निकल करके ना बनवाएं तो कुछ नहीं होना है। साहब पुलिस और प्रशासन खड़ा रहता है, हम अपनी सुरक्षा स्वयं ना करें तो देखिए साहब, आप अपने घर तक, मैं आपको बताऊं, बिरयानी की दुकान है, ये एकदम हमारे गेट तक चली आई है। अब हम डंडे लेके खड़े हो, उसके लिए पुलिस हमारे ऊपर खड़ी है। तो इन विषयों पर अगर सारे नेता नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर इस पे ध्यान दें, तो हमें विकास की वस्तुओं में जरूरत है और आपके साथ की हमको जरूरत है। आप वाला साथ मिल जाए तो मजा आ जाए, हमारा साथ तो आपके साथ जी। है। देखिए, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जनरेट रेवेन्यू होता है जी, बहुत ज्यादा होता है। हरियाणा का एक तरफ कर दे, पूरे गुरुग्राम का। फिर भी आपको लगता है कि वो सुविधाएं यहाँ नहीं? बिल्कुल नहीं है साहब। जो सतीश जी ने कहा, 10 साल से वास्तव में विकास जैसी चीज, रख रखाव नहीं है साहब। विकास तो छोड़ दीजिए, रख रखाव नहीं है। तो आप कितनी उम्मीद है पार्षद जो आप चुन के आए? देखिए साहब, हम अपना फर्ज तो कर रहे हैं, क्योंकि सच एक बात आपको बताऊं कि हम लोग देश के नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और किसी के पास जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी हमारी ये मजबूरी समझ रही है तो साहब हमें ऑप्शन मिलेगा, हम खिसक जाएंगे। हम क्लियर बात बता रहे हैं, क्योंकि 10 साल में हमें कोई विकास नहीं दिख रहा है, कोई साथ नहीं दिख रहा है। हम ही से साथ ले रहे हो, हम ही से विकास ले रहे हो, खुद नहीं दे रहे हो। आखिरी बार आजमा रहे हो? नहीं, आखिरी बार तो नहीं आजमा रहे हैं, आखिरी बार जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपका भी साथ चाहिए और बीजेपी हमारा साथ दे, हम लोगों की समस्याओं को समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। कनव। अच्छा, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो जब से पैदा हुआ, मैं 22 साल का हूँ। मैं 22 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। नहीं, वार्ड 24 से ही हूँ मैं वार्ड 24 में ही रहता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी वार्ड 24 में ही रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा कॉलेज हो गया जी, अभी ग्रेजुएशन करी है, BA DU से। तो मतलब गुरुग्राम के नए युवा हो जी। तो उस हिसाब से आप जो सुख सुविधाएं हैं जो गुरुग्राम को चाहिए, आपको क्या लगता है जब सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज चाहिए? सोसाइटी से, जब किसी सोसाइटी से बाहर जाते हैं जी, तो अच्छी सड़कें हो, बाहर कूड़ा ना हो, यही सब जो सोसाइटी, अगर सोसाइटी से बाहर जाते सेक्टरों में बहुत सारे पार्क होते हैं जी, सारी सुविधा एक सोसाइटी के अंदर भी नहीं होती जो RW नहीं कर पाती। जैसे क्रिकेट खेलना है जी, तो बाहर पार्क होते हैं, युवाओं को तो वही पसंद है। तो अभी जो पिछले कार्यालय में जो आरती अनिल यादव जी का था, उन्होंने तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा काम करा है। हर एक चीज साफ, सड़कें सारी पक्की सड़कें हो गई है जी। पहले तो जब मैं छोटा था, मैंने तो भी कितना 4 साल पहले जी गाड़ी चलानी शुरू करी है 18 वर्ष का होने के बाद, तब से अभी तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। हर एक जो टूटी सड़क थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है।
बिल्कुल जो पहले पानी की समस्या होती थी वो नहीं है, कूड़ा नहीं है सड़कों पे। अच्छा, तो मैं तो खुश हूँ। आपकी सोसाइटी में कुछ बुजुर्गों ने बोला है कि गेट नंबर 1 की क्या समस्या है? आपको जी पता- वो तो गेट नंबर 1 की समस्या वो तो बड़ों को ही पता होगी जी, मेरे को तो पता नहीं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम के सर, नगर मैं निगम चुनाव? देशराज यादव बोलता हूँ। मैं जलवायु विहार में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ जी और जिस हिसाब से हम बातें कर रहे हैं, हम इस फैमिली को पिछले 4-5 मतलब 10-12 साल से जान रहे हैं। इनके पहले इनकी सास भी क्या नाम से इस वार्ड से रही हुई है, ये भी दो बार रही हुई। हम इस वार्ड में उस टाइम नहीं थे और हम आरती जी के साथ हैं और आशा करते हैं कि जो अभी मेरे भाइयों ने जो बातें बताई है उन पे अमल किया जाएगा। हमारी गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 के सामने ये हॉस्पिटल है, उसके सामने पूरी गाड़ियां पार्किंग होती है। हम उधर से भी नहीं निकल सकते, इस साइड में खड़े पड़े हुए हैं। इधर बिरयानी की दुकान है, इधर पान की दुकान है, उधर आगे और दुकानें लगी हुई, तो सब लोग पूरा रोड को जाम कर काफी दिक्कतें और हमने अपने एमएलए साहब को भी बता चुके हैं और आगे भी एमसीडी को बता चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारे रोड है, कम से कम वो बाहर का रोड तो बनवा दे, हम अपनी सोसाइटी का रोड तो खुद ही बनवाते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि हमारी बातों को सुनेंगे और आगे पहुंचाएंगे।